नमस्कार, नादी टीवी में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ अनुपमा खोपड़े। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे। राजधानी भोपाल से आपको बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव राजभवन पहुंचे हैं। मंत्रियों की सूची राज्यपाल को सौंपेंगी। साथ ही मुख्य सचिव ने तैयारियों को अंतिम रूप भी दे दिया है। तो देखिए, 28 नामों का यहां पर जिक्र किया जा रहा है और जिस प्रकार से कई सारे नाम यहां पर सामने आ रहे हैं, लेकिन ये संभावित नाम है। चाहे हम कैलाश विजयवर्गीय की बात करें, प्रहलाद पटेल की बात करें, रीति पाठक की बात करें, तमाम ऐसे नेता जिनके नाम यहां पर शामिल हो सके। 3:30 बजे ये स्पष्ट हो जाएगा कि आखिर मध्य प्रदेश में मंत्रिमंडल में कौन शामिल होगा और कौन नहीं, किसे जगह मिलेगी और किसे नहीं। लेकिन फिलहाल आपको बता दें कि लगातार एक हफ्ते में 3 बार मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव दिल्ली दौरा कर चुके हैं और केंद्रीय नेतृत्व के आधार पर ये मंत्रिमंडल का विस्तार हो रहा है, गठन हो रहा है। जानकारी के लिए आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनके साथ ही गृह मंत्री अमित शाह और राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा इस बैठक में मौजूद थे। मोहन यादव ने उनसे बातचीत की और तमाम चर्चाओं के बाद में नाम स्पष्ट हो चुके हैं और ये जो लिस्ट है वो मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव राजभवन पहुंचे, जहां पर वो राज्यपाल मंगू पटेल को सौंपेंगे इसकी लिस्ट और साथ ही मुख्य सचिव ने तैयारियों को अंतिम रूप भी दे दिया है। तो 3:30 बजे समय बताया जा रहा है कि 3:30 बजे शपथ ग्रहण होगा मंत्रियों का और 33 मंत्रियों में से 28 मंत्रिमंडल में 28 सदस्यों को मौका दिया जाएगा। वैसे मध्य प्रदेश में 33 सदस्यों का मंत्रिमंडल होता है, लेकिन आगे वो नाम फाइनल किए जाएंगे। लेकिन फिलहाल जैसे सूत्रों के हवाले से खबर सामने आ रही है, उसमें माना जा रहा है कि 28 सदस्यों का ये मंत्रिमंडल हो सकता है, जिसमें कई सारे दिग्गज नेता तो होंगे, महिलाएं भी होगी और युवाओं पर भी फोकस किया गया है, क्योंकि आने वाले समय में लोकसभा चुनाव उसके मद्देनजर मध्य प्रदेश पर सभी की नजर है, क्योंकि 29 लोकसभा सीटें हैं। इन्हें किस प्रकार से अपने कब्जे में करना है, इसके लिए बीजेपी तमाम जो रणनीति है वो भी बनाती हुई नजर आ रही है। लेकिन फिलहाल एक बड़ा अपडेट दे रहे हैं आपको, जहां पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव राजभवन पहुंच चुके हैं और मंत्रियों की सूची राज्यपाल मंगू पटेल को सौंपने के लिए पहुंचे। और साथ ही आपको बता दें कि मुख्य सचिव ने तैयारियों को अंतिम रूप भी दे दिया है, यानी कि जो लंबा इंतजार था वो अब से कुछ ही समय के बाद में खत्म होने वाला है। आपको इंतजार करना पड़ेगा 3:30 बजे का। 3:30 बजे मंत्रिमंडल का शपथ ग्रहण समारोह होगा, जिसमें माना जा रहा है कि 28 नाम इसमें शामिल हैं और कई सारे दिग्गज नेता और साथ ही युवा चेहरे भी इसमें देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि बीजेपी हमेशा से चौंकाने के लिए जानी जाती है। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी ले लेते हैं। हमारे साथ में पॉलिटिकल एडिटर मनोज वर्मा जी जुड़ गए। मनोज जी, जो लंबा इंतजार था वो अब कुछ ही समय के बाद में खत्म होने वाला है, क्योंकि मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव राजभवन पहुंच चुके हैं। क्या लगता है कि इस सूची में कौन कौन से चौंकाने वाले नाम सामने आ सकते हैं? देखिए, जिस प्रकार से हमने छत्तीसगढ़ का देखा है कि पुराने जो 4 लोग पुराने मंत्रिमंडल के जो रमन सिंह सरकार के समय भी थे, उनको शामिल किया गया है, तो इस बार बहुत ज्यादा चौंकाने वाले नाम होने की संभावना नहीं है। जी। जिन दिग्गजों के बारे में संभावना जताई जा रही है कि प्रहलाद पटेल है, कैलाश विजयवर्गीय, रीति पाठक है, राकेश सिंह है, इनमें से कैलाश विजयवर्गीय को छोड़ के बाकी 3 सांसद थे, जिसमें प्रहलाद पटेल केंद्रीय मंत्री थे, राकेश सिंह 4 बार के सांसद हैं, रीति पाठक 2 बार की सांसद रही है। इन सबको मंत्रिमंडल में शामिल किया जा सकता है। लेकिन जैसे पहले हमने देखा था कि जिस प्रकार से ग्वालियर, चंबल और सागर का दबदबा था पिछले मंत्रिमंडल में, क्योंकि उसका वजह बताई गई थी कि सिंधिया खेमे के लोगों को ज्यादा से ज्यादा संख्या में एडजस्ट करना था। यह दबदबा इस बार दिखाई नहीं देगा। हो सकता है कि भोपाल को भी इस बार मायूसी हाथ लगे, क्योंकि पिछली बार विश्वास सारंग इस मंत्रिमंडल में थे, लेकिन संभवतः इस बार कोई नया चेहरा भोपाल से इस मंत्रिमंडल में शामिल होने की संभावना लगभग ना के बराबर है। अगर कोई हो सकता है तो उनमें से 2 नामों पर विचार किया जा रहा था, जिसमें कृष्णा गौर है, ओबीसी चेहरा है, महिला है, दूसरे विष्णु खत्री जो बैरसिया से जीते हैं, आरक्षित सीट है और संघ की पसंद माने जाते हैं। इसी प्रकार एक नया युवा जो पहली बार के घनश्याम चंद्रवंशी, जो कि काला पीपल से जीते हैं, कुणाल चौधरी को उन्होंने हराया था, उनके नाम की जरूर कयास लगाए जा रहे हैं। इसके साथ ही सिंधिया खेमे के भी 3 से 4 जो मंत्री जीते हैं चुनाव विधायक, उनको एडजस्ट किया जा सकता है, जिसमें प्रद्युमन सिंह तोमर है, तुलसी सिलावट है, गोविंद सिंह राजपूत हैं। इसके साथ ही अदल सिंह कंसाना को भी मंत्रिमंडल में स्थान मिलने की संभावना है। खबरें यही है कि 28 लोगों को शपथ दिलाई जा सकती है, तो टोटल मध्य प्रदेश में 35 लोगों को शपथ दिलाई जा सकती है मंत्रिमंडल में। लेकिन अभी हमने देखा कि चूंकि एक मुख्यमंत्री और 2 मुख्यमंत्री ऑलरेडी हो चुके हैं, तो इसके बाद से उम्मीद जताई रही है कि 4 से 5 मंत्रियों के पद रिक्त रखे जाएंगे
और फिर लोकसभा चुनाव के बाद उनको विस्तार किया जा सकता है। जी मनोज जी, जिस प्रकार से देखा जाए तो 33 में से 31 मंत्रियों को पिछली बार मतलब 2023 के चुनाव में टिकट दिया गया था, जिनमें से 12 हारे थे और 19 जीते थे। सूत्रों के हवाले से ये भी खबर सामने आ रही है कि 2 से 3 बार जो मंत्री बन चुके हैं उन्हें इस बार मौका नहीं दिया जाएगा। तो क्या ये जो 19 मंत्री जीते थे 2023 के विधानसभा चुनाव में, उन्हें एक बार फिर से बीजेपी मौका दे सकती है क्या? देखिए, इसकी संभावना जो हमने देखा है, जैसे विजय शाह की बात करें, हम लगातार मंत्री रहे। एक बार शिवराज सिंह की धर्मपत्नी पर आपत्तिजनक टिप्पणी के बाद उनको मंत्रिमंडल से बाहर कर दिया गया था, दोबारा उनको शामिल कर लिया गया था। गोपाल भार्गव की हम बात करें, जो मध्य प्रदेश विधानसभा सबसे सीनियर वो रहे हैं, और उमा भारती के समय से लेकर शिवराज सिंह चौहान के चौथे कार्यकाल तक वो हमेशा मंत्री रहे हैं। जी। लेकिन इस बार उनकी संभावना कम है, और शायद उनको दिल्ली बुलाकर इस बात का एहसास करा भी दिया गया है, और यही कारण है कि उनको प्रोटेम स्पीकर पिछली बार बनाया गया था। विश्वास सारंग की हम बात करें, युवा चेहरा थे, पिछली बार चिकित्सा शिक्षा मंत्री थे, तो उनको स्थान नहीं दिया जा रहा है। तो ऐसे कई सारे ऐसे चेहरे, क्योंकि प्रयोग के पिछली बार जो मंत्रिमंडल था उससे थोड़ा अलग ही मंत्रिमंडल होगा। पिछली बार जैसे मैंने कहा, सिंधिया खेमे के कारण कई सारी दिक्कत थी। अकेले हम सागर की बात करें तो गोपाल भार्गव, भूपेंद्र सिंह बीजेपी के कोटे से, गोविंद सिंह राजपूत कांग्रेस के सिंधिया कोटे से थे, तो एक ही जिले से 3-3 मंत्री थे। ग्वालियर शहर की हम बात करें तो कमोबेश यही हालात थे। इंदौर की हम बात करें तो तुलसी सिलावट को लिया गया था, या प्रभुराम चौधरी रायसेन से। लेकिन इस बार उतना कुछ दबाव है नहीं, नए चेहरे भी बड़ी संख्या में जीत कर आए हैं, युवा चेहरे भी हैं, तो एक मिला जुला मंत्रिमंडल हमको देखने को मिलेगा कि जिसमें, क्योंकि हमने पिछली बार के जो कैबिनेट मंत्रियों की हम बात करें, जो आपने कहा हारे और जीते की, उनमें से राजेंद्र शुक्ला भी जीते थे, जगदीश देवड़ा दोनों उप मुख्यमंत्री बना दिए गए हैं। इसके साथ ही मोहन यादव भी पिछली कैबिनेट में उच्च शिक्षा मंत्री थे, वो खुद मुख्यमंत्री बन चुके हैं। तो 3 मंत्री तो वैसे ही इस मंत्रिमंडल में ऑलरेडी आ ही चुके हैं। तो बहुत ज्यादा, चूंकि ज्यादा संभावना दिख नहीं रही, और नए चेहरों को भी स्थान देना, अनुभवी लोगों को भी, तो इसलिए कुछ ना कुछ जो हम देख रहे हैं कि जैसे गोपाल भार्गव की बात है, तो प्रदीप लारिया का नाम वहाँ बड़े तेजी से चला है। तो प्रदीप लारिया को अगर मंत्री बनाते हो गोविंद सिंह राजपूत को, तो फिर भूपेंद्र सिंह और गोपाल भार्गव के लिए इस मंत्रिमंडल में कोई जगह नहीं होगी। अगर भोपाल की हम बात करें कि अगर कृष्णा गौर या विष्णु खत्री में से किसी एक को लिया जाता है, तो उस मंत्रिमंडल में विश्वास सारंग के लिए जगह नहीं होगी। अगर चेतन कश्यप को रतलाम से मंत्रिमंडल में लिया जा रहा है, तो फिर ओम प्रकाश सकलेचा के लिए, जावत से जो जीते उनके लिए इस मंत्रिमंडल में स्थान नहीं होगा। तो ऐसे कई सारे जातिगत समीकरण, क्षेत्रीय समीकरणों को ध्यान में रखते हुए इस मंत्रिमंडल का गठन किया जाएगा। जी बिल्कुल मनोज जी, और बीजेपी इसी रणनीति के आधार पर भी चलती है कि किस प्रकार से हर वर्ग को साधा जा सके, हर वर्ग पर फोकस किया जा सके। एक और मेरा प्रश्न है आपसे, जिस प्रकार से अगर हम छत्तीसगढ़ के मंत्रिमंडल की बात करें तो उसमें सिर्फ केवल एक ही महिला देखने को मिली थी, लक्ष्मी राजवाड़े, जिन्हें मंत्री बनाया गया था। लेकिन मध्य प्रदेश में लाडली बहना का काफी असर देखने को मिला। ऐसे में क्या ये संभावना जताई जा सकती है कि ज्यादा से ज्यादा महिलाओं को मंत्रिमंडल में शामिल किया जा सकता है? देखिए, पिछली कैबिनेट में हमने देखा है कि इसमें कई बार हमने देखा मंत्रियों की भरमार थी, और इस बार जो लाडली बहना की जो बात है, लेकिन जो वो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जो रहे वो कह रहे हैं कि लाडली बहना का इम्पैक्ट है, कांग्रेस कह रही है। लेकिन बीजेपी की जो तमाम बड़े नेता हैं वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इस जीत का क्रेडिट दे रहे हैं। लेकिन ये बात भी सही है कि महिलाओं ने बड़ी संख्या में वोट किया है, और प्रधानमंत्री जिस प्रकार से कह रहे हैं कि उनके लिए केवल 4 जातियां, गरीब, महिला, युवा और किसान, तो जाहिर सी बात है इस मंत्रिमंडल में इन चारों को हमको देखने को मिलेगा। और खासतौर से पिछली बार भी हमने देखा था, जब चौथी बार सरकार बनी थी और 5 ही कैबिनेट मंत्री जब उस समय बनाए गए थे, तो उसमें भी मीना सिंह का नाम उसमें शामिल था। इस बार भी उम्मीद जताई जा रही है कि अर्चना चिटनीस, रीति पाठक जैसी महिला है, मालिनी गौड़ का नाम बड़ी तेजी से चल रहा है इंदौर से, क्योंकि वो महापौर भी रह चुकी है, लगातार विधायक का चुनाव जीत रही है, और उनके कार्यकाल महापौर रहते हुए मध्य प्रदेश में माफ कीजिए इंदौर को सबसे स्वच्छ शहर का खिताब मिला था। तो उनकी दावेदारी इस मंत्रिमंडल के लिए प्रबल मानी जा रही है, क्योंकि उनके पति भी लक्ष्मण सिंह गौड़ मंत्री रह चुके हैं। इसी प्रकार से गायत्री राज्य पवार का भी दावा बताया जा रहा है, क्योंकि उनके पति तुकोजी राव पवार भी मध्य प्रदेश मंत्रिमंडल में मंत्री रह चुके हैं। लेकिन अब चूंकि मंत्रिमंडल में महिलाओं को कितना स्थान दिया जाता है, मुझे लगता है कम से कम 2 से 3 महिलाओं को इस मंत्रिमंडल में स्थान मिल सकता है। जी तो बिल्कुल मनोज जी, संभावनाएं कई सारी है, लेकिन इसके लिए बस थोड़ा समय का इंतजार करना पड़ेगा। उसके पास में स्पष्ट हो जाएगा कि आखिर इन 28 नामों में किस किस के नाम शामिल हैं, नए चेहरे कौन से हैं और पुराने चेहरे कौन से हैं। फिलहाल के लिए बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। तो देखिए, कई सारे संभावित नाम, प्रहलाद पटेल की बात कर ली जाए, राकेश सिंह, रीति पाठक, राव उदय प्रताप सिंह, इसके अलावा कैलाश विजयवर्गीय।
और सिंधिया समर्थकों को भी इसमें मौका दिया जा सकता है। तो कई सारी संभावनाएं तो यहां पर जताई जा रही है, लेकिन देखने वाली बात होगी कि आखिर मंत्रिमंडल में किसे शामिल किया जाता है, किसे जगह मिलती है और किसे नहीं।